काशीपुर नामक गांव में रोहित और मोहन नाम के दो बहुत अच्छे दोस्त रहते थे। दोनों का रिश्ता भाई से भी अधिक बढ़कर था। वे हमेशा साथ में रहते थे और अपनी छोटी छोटी खुशियों को बांटते थे। पहाड़ों के बीच बसा उनका गांव हरे भरे खेतों, नदियों और पंछियों की चहचहाहट से भरा हुआ था। दोनों दोस्त हर सुबह गांव के बाहर एक जगह पर बैठकर अपने भविष्य की बातें करते और कुछ बड़ा करने का सपना देखा करते। एक दिन दोनों वहां पर बैठे हुए बातें कर रहे थे। मोहन, सुना है कि गांव में एक ज्ञानी बाबा आए हुए हैं। वे लोगों को अपना जीवन अच्छे से जीने के लिए बहुत जरूरी बातें सिखाते हैं। क्यों ना हम भी उनसे जाकर के मिलें? बिल्कुल रोहित, मैंने भी सुना है कि उनकी कहानियां बहुत प्रेरणादायक होती हैं। चलो हम भी उनसे कुछ सीखते हैं। शायद हमें भी जीवन के बारे में कुछ नया जानने को मिले। मोहन, चलो फिर हमें जल्दी चलना चाहिए। अगर हम देरी करेंगे तो शायद वे चले जाएंगे। हाँ, लेकिन रोहित, पता नहीं वो कहाँ हैं। इतने बड़े गांव में उन्हें ढूंढना आसान नहीं होगा। वे दोनों बाबा को ढूंढने निकल पड़ते हैं। गांव में बाबा के बारे में पूछते पूछते वे दोनों एक बड़े पीपल के पेड़ के पास जा पहुँचे। वहाँ पर पहले से ही लोग जमा थे। पेड़ के नीचे धोती पहने एक बूढ़े व्यक्ति बैठे थे। ये वही ज्ञानी बाबा थे। मोहन, मुझे थोड़ी घबराहट हो रही है। क्या हम बाबा से बात कर पाएंगे? डरने की कोई बात नहीं है रोहित। बाबा बहुत शांत और विनम्र दिख रहे हैं। हमें उनसे जरूर मिलना चाहिए। उनकी लंबी दाढ़ी और चमकती आंखें बताती थी कि वे बहुत अनुभवी और जीवन को गहराई से समझने वाले व्यक्ति हैं। दोनों दोस्त बाबा के पास गए और हाथ जोड़कर अभिवादन किया। बाबा, हमने आपके बारे में बहुत सुना है। हम आपसे कुछ सीखने आए हैं। बाबा, आप जीवन की सच्चाइयों के बारे में शिक्षा देते हैं। क्या आप हमें भी कोई ऐसी सीख दे सकते हैं जिससे हम बेहतर इंसान बन सकें? बाबा का चेहरा धीर और शांति से भरा हुआ था। उनकी आंखों में एक गहरी चमक थी, जैसे उन्हें पहले से पता हो कि ये दोनों यहाँ क्यों आए हैं। ज्ञानी ने दोनों की तरफ देखा और गहरी सांस लेकर बोले, आओ बच्चों, तुम दोनों को देखकर मुझे लगता है कि तुम दोनों सच्चे मित्र हो। सच्चा मित्र हर सुख में एक दूसरे का हमेशा साथ देते हैं, लेकिन मित्रता की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब कठिनाइयां आती हैं। आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा, एक ऐसी कहानी जो सच्ची मित्रता की असली पहचान कराएगी। लेकिन याद रखना, अंत में सीख तुम्हें खुद निकालनी होगी। दोनों ने बाबा के पास बैठते हुए सिर हिलाया और ध्यान से सुनने लगे। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में दो सबसे अच्छे दोस्त रहते थे, अर्जुन और वीर। वे बचपन से ही साथ थे और उनकी दोस्ती गांव भर में प्रसिद्ध थी। एक दिन दोनों ने सोचा कि क्यों ना पास के विशाल जंगल में जाएं और वहां के रहस्यों को जानें। बिल्कुल हमारी तरह यह कहानी हमसे मिलती जुलती है। हाँ, यह कहानी बहुत कुछ तुम्हारी तरह ही है। अर्जुन और वीर जंगल की ओर निकल पड़े, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उनकी परीक्षा होने वाली है। अर्जुन और वीर जंगल में घुसते हैं। रास्ता बहुत ही कठिन था, लेकिन उनकी मित्रता उन्हें हिम्मत दे रही थी। अर्जुन और वीर जंगल में आगे बढ़ रहे थे। जंगल घना और भयानक होता जा रहा था। वीर, यह जंगल तो बहुत गहरा लग रहा है। क्या हम आगे बढ़कर सही कर रहे हैं? डर मत अर्जुन, हम एक साथ हैं और हमें कोई कुछ नहीं कर सकता। अर्जुन, सोचो जरा, हम इस जंगल के रहस्यों को जानकर जब गांव लौटेंगे तो सब लोग हमें कितना बहादुर मानेंगे। हाँ वीर, लेकिन मैंने सुना है कि जंगल में बड़े बड़े जंगली जानवर भी रहते हैं। क्या हमें सावधान नहीं रहना चाहिए? डर मत अर्जुन, हम साथ हैं और जब तक हम साथ हैं कोई भी हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जब अर्जुन और वीर जंगल के बीचों बीच से गुजर रहे थे, तब अचानक अर्जुन को ठोकर लगती है और वह गिर जाता है। उसके पैर में गंभीर चोट लग जाती है। ओह, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। वीर, मैं अब और नहीं चल सकता। तू चिंता मत कर अर्जुन, मैं तेरी मदद करूंगा। हम इस जंगल से साथ निकलेंगे। वीर ने बिना सोचे समझे अर्जुन को अपने कंधों पर उठा लिया और धीरे धीरे उसे लेकर आगे बढ़ने लगा। जंगल और भी घना होता जा रहा था। दोनों दोस्त रास्ते में आने वाली कठिनाइयों का सामना करते रहे, लेकिन वीर ने अर्जुन का साथ नहीं छोड़ा। वीर,
तुमने मेरा कितना साथ दिया है। अगर तुम ना होते तो मैं यहाँ फंस जाता। मित्रता का यही मतलब होता है अर्जुन, हम एक दूसरे की मदद के लिए ही तो हैं। इतना कहकर ज्ञानी ने कहानी रोक दी और दोनों दोस्तों की तरफ देखा। तो बच्चों, बताओ तुम इस कहानी से क्या समझे? बाबा, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चे मित्र वही होते हैं जो मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते हैं। ज्ञानी ने सिर हिलाया और आगे कहने लगे। सही कहा बच्चों, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अर्जुन और वीर जंगल से बाहर निकलने ही वाले थे कि अचानक घनी झाड़ियों के पीछे से एक विशाल भालू निकलता है। उसकी दहाड़ से दोनों मित्रों के दिलों में खौफ बैठ जाता है। वीर, ये भालू हमें खा जाएगा, अब क्या करें? वीर का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। अचानक उसने एक पेड़ देखा और झटपट उस पर चढ़ने लगा। लेकिन अर्जुन, जिसके पैर में चोट लगी थी, वह पेड़ पर नहीं चढ़ सकता था। अर्जुन, तुम भी जल्दी चढ़ जाओ। वीर, मैं पेड़ पर नहीं चढ़ सकता, मेरा पैर बहुत दर्द कर रहा है। अर्जुन ने सोचा कि अब उसका अंत निश्चित है, लेकिन तभी उसे याद आया कि भालू मरे हुए लोगों पर हमला नहीं करता। अब मैं क्या करूं? अगर मैं भाग नहीं सकता तो मुझे मरने का नाटक करना पड़ेगा। उसने तुरंत जमीन पर लेटने का नाटक किया और अपनी सांसें रोक ली, जैसे वह मर चुका हो। भालू धीरे धीरे अर्जुन के पास आया। उसने अर्जुन को सूंघा, उसे गौर से देखा और फिर यह समझकर कि अर्जुन मर चुका है, वहां से चला गया। अर्जुन ने अपनी जान बचा ली, लेकिन उसके मन में वीर के लिए गहरी निराशा थी। जब भालू चला गया तो वीर पेड़ से नीचे उतरा और अर्जुन के पास आकर बोला, अर्जुन, तूने भालू को कैसे भगाया? उसने तुझसे क्या कहा? अर्जुन ने वीर की ओर गहरी नजरों से देखा और ठंडे स्वर में कहा, भालू ने मेरे कान में कहा कि सच्चे दोस्त वही होते हैं जो मुश्किल समय में तुम्हारा साथ नहीं छोड़ते। तुम्हारा मित्र तुम्हें मेरे पास मरने के लिए छोड़ गया। क्या सच्चे मित्र की यही पहचान होती है? वीर को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह शर्म से चुप हो गया। अर्जुन ने आगे कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में वह दर्द साफ झलक रहा था जो वीर की स्वार्थी हरकत ने उसे दिया था। अर्जुन, मैं सच में बहुत बुरा दोस्त हूं। मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। अगर भालू ने तुम्हें कुछ कर दिया होता तो मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाता। वीर, मैं जानता था कि तुम डर गए थे, लेकिन तुमने मुझे अकेला छोड़कर बड़ी गलती की। दोस्ती का मतलब सिर्फ मौज मस्ती करना नहीं है। जब मुश्किलें आती हैं तब हमें एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए। वीर ने गहरी सांस ली और अपने दोस्त की आंखों में देखकर बोला, मैं जानता हूं अर्जुन, मैं सोच रहा था कि मैं खुद को बचा लूं, लेकिन मैंने तुम्हारे बारे में नहीं सोचा। जब मैं पेड़ पर चढ़ा, मैंने तुम्हें डरकर ही सही, लेकिन मैंने तुम्हें अकेले पीछे छोड़ दिया। मैं समझता हूं वीर, पर दोस्ती में यह ठीक नहीं है। जब तुम मुझे यहां अकेले मरने के लिए छोड़कर चले गए तो मुझे लगा कि मैं एक बहुत ही कमजोर इंसान हूं। भालू की दहशत के बीच तुम्हारा साथ होने से मुझे बहुत साहस मिलता। यह सुनकर वीर ने सिर झुकाया और उसकी आंखों में पानी भर आया। क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो अर्जुन? मुझे अपने इस स्वार्थी व्यवहार के लिए बहुत पछतावा है। तुमने मेरी रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डालने की कोशिश की, जबकि मैंने तुम्हें छोड़ दिया। हम दोस्त हैं वीर, दोस्त एक दूसरे को माफ करते हैं। मैं जानता था कि तुम मेरे साथ हो। यही बात मुझे डर से बाहर निकलने में मदद कर रही थी। तुम्हारी चतुराई के बिना मैं खुद को मुश्किल में पाता। वीर का चेहरा शर्मिंदगी से झुक जाता है और अर्जुन की बात सुनकर उसे अपनी गलती का एहसास होता है। ज्ञानी ने कहानी समाप्त करते हुए कहा, बच्चों, यह कहानी केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक गहरी सीख है। सच्चा मित्र वही होता है जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़ा रहे। बाबा, यह सच में बहुत गहरी बात है। हम हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। हाँ रोहित, मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। सच्ची मित्रता का मतलब सिर्फ खुशी में नहीं, बल्कि कठिन समय में भी साथ देना है। दोनों दोस्तों ने ज्ञानी का धन्यवाद किया और वहां से सीख लेकर लौट गए। उस दिन के बाद से रोहित और मोहन की मित्रता और मजबूत हो गई। वे हमेशा एक दूसरे की मदद करते, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो।